धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान परशुराम विष्णु जी के छठवें अवतार हैं। परशुराम जी से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें एक ये है कि भगवान परशुराम ने क्षत्रिय कुल का 21 बार सर्वनाश किया था। लेकिन यह बात पूरी तरह से सत्य नहीं है, क्योंकि उस समय अयोध्या के राजा दशरथ और राजा जनक भी क्षत्रिय ही थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार परशुराम जी ने क्षत्रिय कुल का नहीं, बल्कि है वंश का विनाश किया था। भगवान परशुराम ने क्षत्रियों का नाश क्यों किया? क्या है इसकी कहानी? तो आइए जानते हैं। भगवान परशुराम की कथा का विस्तार इस प्रकार है। परशुराम महर्षि जमदग्नि के पुत्र थे और उनकी माता का नाम रेणुका था। उनका जन्म त्रेता युग में हुआ था, जब कई क्षत्रिय राजा अपनी स्थिति और ताकत के अहंकार में ऋषियों, मुनियों और ब्राह्मणों का अपमान करने लगे थे। उनका आचरण धर्म ग्रंथों के विपरीत हो गया था और उन्होंने वेदों के नियमों का पालन करना बंद कर दिया था। ऐसे ही राजाओं को सही राह दिखाने के लिए भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। परशुराम को शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा भगवान शिव से प्राप्त हुई थी, जो उनके गुरु थे। उसी समय में सहस्त्रबाहु अर्जुन नामक एक अन्य क्षत्रिय राजा भी था, जिसने भगवान विष्णु के अवतार दत्तात्रेय को प्रसन्न कर कई शक्तियां प्राप्त कर ली थीं। कहा जाता है कि सहस्त्रबाहु अर्जुन की 1000 भुजाएं थीं और वह अपनी भुजाओं से नदी की धाराओं को भी मोड़ सकता था। एक बार सहस्त्रबाहु अर्जुन का सामना लंकाधिपति रावण से हुआ था और उस समय रावण और सहस्त्रबाहु अर्जुन में भीषण युद्ध हुआ। अंततः सहस्त्रबाहु अर्जुन ने रावण को बंदी बना लिया। जब रावण के पितामह पुलस्त्य मुनि को यह बात पता चली, तो उन्होंने सहस्त्रबाहु अर्जुन से रावण को मुक्त करने की प्रार्थना की। तब सहस्त्रबाहु अर्जुन ने रावण को छोड़ दिया और उससे मित्रता कर ली। एक बार सहस्त्रबाहु अर्जुन अपनी सेना सहित जंगल में शिकार पर गया। शिकार के दौरान रात हो गई और वह किसी बस्ती की खोज में भटकने लगा ताकि रात बिताई जा सके। इसी समय उसकी दृष्टि ऋषि जमदग्नि के आश्रम पर पड़ी और उसने वहां रात्रि विश्राम का निर्णय लिया। ऋषि जमदग्नि के पास एक कामधेनु गाय थी, जो सभी इच्छाओं को पूरा करने वाली मानी जाती थी। जब सहस्त्रबाहु अर्जुन और उसकी सेना ने विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का स्वाद लेने की इच्छा प्रकट की, तो आशी ने कामधेनु गाय की सहायता से सैनिकों का भव्य आतिथ्य किया। कामधेनु के इस चमत्कार को देखकर राजा में लालच जाग उठा और उसने ऋषि से कहा, यह गाय मुझे दे दीजिए। तब आशी जमदग्नि ने उत्तर दिया कि यह कामधेनु गाय ब्रह्मा जी ने केवल देवताओं और ऋषियों के लिए बनाई है, इसलिए मैं इसे आपको नहीं दे सकता। सहस्त्रबाहु अर्जुन को ना सुनने की आदत नहीं थी, तो उसने अपने सैनिकों के साथ मिलकर कामधेनु को बलपूर्वक ले जाने का प्रयास किया। उस समय परशुराम जी जंगल में लकड़ियां काटने गए थे। जब वे लकड़ियां के साथ आश्रम लौटे, तो उन्हें सहस्त्रबाहु के इस अत्याचार का पता चला। यह देख भगवान परशुराम का क्रोध भड़क उठा। भगवान शिव ने उन्हें एक परशु यानी फरसा प्रदान किया था, जिससे उनका नाम परशुराम पड़ गया। क्रोधित होकर भगवान परशुराम शिवजी द्वारा दिए गए फरसे को लेकर सहस्त्रबाहु अर्जुन के राज्य की ओर बढ़ गए। सहस्त्रबाहु अभी अपने मार्ग में ही था कि भगवान परशुराम उसके पास पहुंच गए। जब सहस्त्रबाहु ने देखा कि परशुराम उससे युद्ध करने आ रहे हैं, तो उसने अपनी पूरी सेना को उनके सामने खड़ा कर दिया। भगवान परशुराम ने अकेले ही सहस्त्रबाहु की सेना का संहार कर दिया। अंततः सहस्त्रबाहु अर्जुन स्वयं परशुराम से युद्ध करने आया, परंतु परशुराम ने उसके हजारों भुजाओं को अपने फरसे से काट दिया और उसका वध कर दिया। इस घटना का बदला लेने के लिए सहस्त्रबाहु अर्जुन के पुत्रों ने बाद में ऋषि जमदग्नि का वध कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि अपने निर्दोष पिता की हत्या से क्रोधित होकर भगवान परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया था, परंतु वे केवल उन क्षत्रियों को लक्ष्य बनाते थे जो धर्म के विरुद्ध आचरण करते थे। दोस्तों, हमारे आज के वीडियो में बस इतना ही आशा करते हैं। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। हम मिलते हैं आपसे फिर किसी नई धार्मिक वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।